Karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları. Ürkerim geceden. Bütün dertler beni bekler yatağımın başucunda. Esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda. Teselli etmiyor gönlümü कभी नहीं भूल ne सकता। yıldız ne de ay bu gece. Beklerim hasretle gülümü. तुम्हें लगा कि मैं आज का दिन भूल गया, कुछ भी नहीं भूला मैं। Her gece मेरी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए शुक्रिया। bütün dertler beni bekler yatağımın başucunda. Esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda. Teselli ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं नैली। अरे तुम तो बिल्कुल खो गई हो। यार मैं hasretle gülümü yalvarıp बिल्ली हो? I'm sorry, हम जा रहे हैं, सब बिल्कुल ठीक है। चलो। आज रात की इस सारी अरेंजमेंट के लिए नीता साहिबा मैं कुरैली का शुक्रिया। यार बल्कि मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ अरेंज करना बहुत हिम्मत की बात है, स्पेशली उस आग लगने वाले वाकये के बाद। इस बार सारी प्रिकॉशंस ले ली। ठीक है। ये सब कुछ बाहर डिनर करने जैसा तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि आज रात हम दोनों एक दूसरे के साथ स्पेशल टाइम गुजारें। ये घर हमारी मोहब्बत का गवाह होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अपनी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं देखा। ये तो अभी शुरुआत है इमरान, ऐसे तो और बहुत दिन आएंगे अभी। यही चाहता हूं। मैंने कभी किसी से आई लव यू भी नहीं कहा।
ये वो लोग हैं जिनके साथ वो बिजनेस करता था। लिख लेती हूँ सब। वैसे भी ये लोग एक ही जगह खड़े हैं, ज्यादातर को नहीं जानता। ये फैमिली मेंबर्स हैं उसके। बाबा की कॉल। अच्छा, रिसीव कर लो। कॉल बैक नहीं की थी तुमने उन्हें? नहीं, तुमसे ही बात करना चाह रहे होंगे ना, फिर मैं क्या करूंगी रिसीव करके? देखो मेरा कोई मूड नहीं है, तुम खुद ही संभाल लो। मैं झूठ नहीं कह सकती उनसे। ऐसा करती हूँ कि मैं रिसीव नहीं करती, कह दूंगी कि मैंने सुना नहीं। आई एम सॉरी माई लव, मैं तुम्हें मुश्किल में डाल रहा हूँ, मगर वो सदफ के बारे में ही बात करेंगे और मैं उन्हें वही जवाब दूंगा। एक तो सदफ ने शादी कर ली, अगर वो आदमी सामने भी होता तो हम कोई हल ढूंढ लेते। अब तो वो भी नहीं कर सकते हम। वेट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दोबारा नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह। क्या हुआ? देखो ये दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को देखकर डर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्या दूसरी तरफ की कोई फोटोग्राफ नहीं है हाँ हमारे हाँ पास? जरूर होगी, देखते हैं। देखो देखो, इसे देख रहे हैं। ये कौन हो सकता है? बाबा आपने तो हमें डरा दिया। मैं तुम लोगों से बहुत नाराज हूँ। हद होती है किसी चीज की। मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम बात तक नहीं कर रहे। वी आर वेरी सॉरी। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे। यानी अब खुद प्यासे को कुएं के पास चल के आना पड़ेगा, है ना सलीम? हाँ, अस्तगफुरुल्लाह आसिम साहब। यही चाहते थे ना, मैं खुद चल के यहाँ आऊँ। लो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अच्छा छोड़े बाबा, बैठें तो प्लीज। क्या पियेंगे आप ये बताएं मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। ये सब क्या है? दरअसल एक केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जिसका इल्जाम लगा है, इस केस को जल्द से जल्द हल करना, ये हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है सलीम। मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ आसिम साहब। मैं इस वक्त परेशान हूं। मुझे भी इस वक्त हेल्प की जरूरत है। कहिए क्या कर सकता हूं मैं? देखिए हम लोग स्पेशल दिनों में अपने क्लाइंट्स के हिसाब से तब्दीली करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए हमारा जोर क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे होगा ताकि कस्टमर्स खुश रहें। इसलिए अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह का अरेंजमेंट आप लोग चाह रहे हैं वो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच करता हुआ दिखता है, लेकिन आप लोगों को मुझे कुछ वक्त देना होगा ताकि मैं अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकूं। Then I'll get back to you. अगर कोई कैंसिलेशन ना हुई या मौसम खराब नहीं हुआ तो गर्मियों की तमाम शामों में हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। हम वेदर प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। आर्किटेक्ट से बात की है फारूक ने। वंडरफुल। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जिसको तुमने इनवाइट ना किया हो? तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रस्ट्स को इनवाइट किया है जिनकी तरफ प्रेस की अटेंशन जाएगी। देखो सदफ, ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं होगा, ये एक ऐसी जगह होगी जहां हमारे मुल्क की एलीट क्लास आएगी। मैं इससे एग्री करती हूँ। ह्यूमन रिसोर्स वाले मुस्तकिल तुमसे राब्ते में होंगे और वो कोई भी कमी बेशी की इजाजत नहीं देंगे। समझ गई ना तुम? ठीक है नूर, थैंक यू सो मच। बाय द वे, आज आसिम साहब को ऑफिस में चीखते हुए सुना। जानती हो क्यों? तुम्हारे शौहर की खबर आ गई है। फिलहाल खबर तो आ गई है लेकिन वो नहीं। फिर तो ये तुम दोनों के लिए अच्छी न्यूज है। इस तरह और करीब आ जाओगे तुम दोनों एक दूसरे के।
मैं अभी आता हूँ। तुमने आज फिर कुछ नहीं खाया नूर। ऑर्डर कर देती कुछ अपने लिए। भूख नहीं, वॉक करूंगी। जा रही हो तुम? हाँ, मेरा काम खत्म हो गया है। वो मेरे गेस्ट अभी जाने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तुम अगर थोड़ा वेट कर लो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तुमने एक बात नोटिस की? जब हम शादीशुदा थे तो इससे कहीं कम मिलते थे, और अब देखो रोज मिलते हैं। थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। फारूक साहब, अगर आप कहें तो नूर साहिबा को घर तक मैं छोड़ देता हूँ। हाँ शुक्रिया, ये बेहतर रहेगा। प्लीज एतराज मत करना। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा सहारा ले सकती हैं? अब इस चीज को अपनी आदत ना बना लेना, समझे? ये मेरे लिए ऑनर की बात है। मेरे ख्याल से हमें गेम शुरू करना चाहिए। चाहो तो हम बाद में खेल लेंगे। नहीं नहीं, प्लीज खेल लीजिए। योर टर्न। बहुत अच्छी चाल है। है ना, है ना, है ना? तुमने मुझे फंसा दिया है। मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है, और देखिए इसके साथ डायलॉग्स भी लिखे आते हैं, और इसका नाम लास्ट सैक्रिफाइस है। आपको शुरू से ही अपने कंपेटिटर को लाइट नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी। एनीवेज, और बातें करने से पहले हम लोग खेल सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। आई डोंट बिलीव दिस। खैरियत तो है एली? वो सेट निकाली है जो तुमने अपने जहेज के लिए रखा था। ये बहुत वैल्यूएबल है। अब इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी थोड़ी है कि शादी का वेट किया जाए। मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैंने निकाल दी। वैसे भी ये टाइम स्पेशल है। बहुत अच्छा लग रहा है ये। अच्छा, मैं बाबा लोगों को देख कर आती हूँ। और चेक मेट। क्या तुम जीत गए? हाँ बिल्कुल, वो भी सिर्फ 7 मिनट में। ये एक आसान जीत थी। कांग्रेचुलेशंस मैक। काश ये गेम तुम मेरे रूल्स के मुताबिक खेलते। मैंने फिर कुछ गलत कर दिया? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस बाबा को अपने गेम में चेंजेस पसंद नहीं। आओ, कैसी बात करती हो? अभी तो इस हार का बदला बाकी है। फ्रेशन अप पहलवान। आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से ये मजाक यहाँ सही नहीं लगेगा। क्या आप लोगों का गेम खत्म हो गया? हाँ डियर। चले फिर, खाना रेडी है। चलो चलते हैं। क्या हुआ काम से? क्या हुआ काम से? आप ठीक तो हैं? ये हिला? क्या वाकई में? क्या मैं टच कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, देखो। वाकई में इसने किक की? यार, मैं भी। क्या ये बहुत बड़ा इत्तेफाक नहीं कि आपके हर अहम मौकों पर मैं आपके साथ होता हूँ? चलो, मेरे लिए भी तो किक करो ना प्लीज। कम ऑन तकवीम, तकवीम, तकवीम। अरे यार मैक, इसको ये मत कहो। क्यों, क्या हुआ? एली और तकवीम एक साथ अच्छे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से रुक गया है। ओ, क्यों रुक गया? चलो भाई, आ जाओ, अब डिनर करते हैं। ये छोटा जब आएगा तो अपने आप को हर लम्हा याद करवाता जाएगा। नेक्स्ट टाइम सबसे पहले मैं देखूंगी इसकी मूवमेंट। तेज होगा, वो जीत जाएगा। हाँ, अगर तुम उसकी बहन हो तो क्या हुआ, मैं आज नहीं तो कल उसका दूल्हा भाई होगा। कहीं मुझे तुम्हारी आदत ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा होगा।
गुड नाइट नूर मैडम। गुड नाइट। सदफ के पास से आ रही है? हाँ, सदफ के साथ आज मेरी मीटिंग थी। अगर तुम थकी नहीं हो तो हम कॉफी पीने चलें? आई एम सो सॉरी, आज तो मेरा ओवर टाइम भी खत्म हो चुका है। इस कॉफी को भी ओवर टाइम में काउंट कर रही हो तुम? गुड नाइट आसन साहब। गुड नाइट। अगर उस रात रेहान भाई के साथ वो ना हुआ होता, मेरा मतलब है जिसकी वजह से वो जेल गए थे, गाड़ी चोरी करके भागना, और फिर सलीम अंकल अगर तुम्हारा केस ना देखते और तुम्हें यहाँ ना लाते और हम ना मिलते तो सोचो ना हम दोनों एक दूसरे को ऐसे कैसे इम्प्रेस कर पाते। हाँ, और कौन तुम्हारे लिए इतना बुरा बॉयफ्रेंड साबित ना होता। वो तुम्हारा मूड ना खराब करता तो मेरी अहमियत ना होती कभी। तुम जानते हो अच्छी तरह से कि मैंने ऐसे नहीं सोचा कभी। अगर हम यहाँ के बजाय किसी और जगह मिले होते तो क्या हम इस तरह होते? क्यों नहीं होते? हम लोग जहाँ कहीं भी मिलते हम ऐसे ही होते। तुम कभी भी जोलबेरे की तरफ ना आती और ना ही कभी जिंदगी में मैं इस तरफ आता। अगर किसी कैफे में मिलते, वहां अलग अलग टेबल्स पर बैठे होते। होती है। देखो, डिनाई नहीं करो इस बात से। क्या तुम लोग पहले फोन को, कपड़ों को, किस गाड़ी में बैठे हो ये नहीं देखते हो? झूठ है क्या? यार मैं कोई मटीरियलिस्टिक लड़की थोड़ी हूँ यार। मेरे ख्याल से अगर सलीम भाई मेहरबानी करके मुझे अपने घर ना लेकर आते और अगर उन सब लोगों की गारंटी नहीं होती तो तुम कभी भी इस तरह मेरे करीब ना आती। चलो ठीक है, इमेजिन अगर मैं ज़ुलुदेरे में होती। अच्छा, फॉरेन एटीट्यूड, फिर तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती थी। और लैला, क्या वो अपनी खूबसूरती की वजह से तुम्हारे साथ थी, इसलिए पसंद करते थे? क्या बात कर रही हो? इस वक्त हम लैला की बात करेंगे। यार आई मीन, मेरा और ऑर्कन का सीन भी इसी वजह से था ना कि हम लोग बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। ऐसा कुछ सोचा थोड़ी था हम दोनों ने, ये तो बस टाइम के साथ होता चला गया और यू नो सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। मेरा मतलब है, तुम तो जानते ही हो ना कि क्या था हम दोनों के बीच। कभी कुछ भी सीरियस रहा ही नहीं, तुम तो अच्छी तरह जानते हो यार। मेरा मतलब है कि हम लोगों ने फ्यूचर प्लान नहीं किया था। क्या आज रात हमारे पास बात करने को और कुछ नहीं? लैला, ऑर्कन, इन दोनों के अलावा? तौबा तौबा।
अच्छा ठीक है ना, फिर क्या करें? अच्छा तुम बताओ किस बारे में बात करें? अगर मैं ज़ुलुद्दीन में होती तो मुझसे कैसे बात करते? सोच के बताओ। सॉरी, माफ कीजिएगा। एक पैकेट चीज का दीजिए। कौन सा वाला? ये वाला। जी अच्छा, कितने ग्राम लेंगे आप? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें घर पर काम करते हुए या मोहल्ले में किसी दुकान पर काम करते हुए सोच भी नहीं सकता हूँ। तो क्या लैला घर के काफी काम करती थी? यार तुम हर बात घुमाकर लैला पर ही क्यों ले आती हो? ऐसे बात ना करो जैसे तुमने उसे सफाई करते हुए देखा और तुम्हें पसंद आ गई। यार बस करो ना, क्यों इस बारे में बात कर रही हो? तुम भी ना, हम लोग गेम खेल रहे हैं यार, सही सही जवाब तो दो कम से कम। हम एक दूसरे को स्कूल से ही जानते थे। हे गर्ल्स, प्लान ये हुआ है कि इस वीकेंड पर हम सब लोग बीच पर जमा होने वाले हैं। आप में से कोई आना चाहे तो आ सकता है, क्या कहते हो? ये बताओ कौन कौन आ रहा है? हमारा ये पूरा ग्रुप वहीं होगा। ठीक है फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो मैनेज कर सके आ जाए। जो मैनेज कर सके आ जाए, ये कैसे इनविटेशन है? अगर हम लोग आ भी गए वापस कैसे जाएंगे हम लोग? कुछ सोचा है इस बारे में? सारी की सारी बसेस हमारी हैं। पैसे नहीं है मेरे पास, मैं नहीं जा सकती। अगर कोई चाहे तो उसे उधार दिया जा सकता है। ये क्यों नहीं कहते कि मैं लेके जा रहा हूँ? क्या नहीं लेकर जाऊंगा? क्या लेके जाओगे? तुम आना चाहोगे? कोई ले जाएगा तो जरूर जाऊंगी। फिर तो तुम आ रही हो। अच्छा तो क्या बस यही हुआ? ऐसे लग रहा है किसी दोस्त से बात हो रही है, कुछ रोमांस था ही नहीं। आई एम रियली सॉरी मीरा। ज़ुलुदेरे में हम लोग सफेद घोड़े पर नहीं घूम रहे होते। तो सिंपली कह दो ना कि ऐसा नहीं होता। चलो उठो, ये गुफ्तगू बड़ी अजीब होती जा रही है। अच्छा ठीक है ना, ठीक है ओके, ऐसे तो मत जाओ। सोचो ना, हम बीच पर मिलते तो क्या होता? देखो तुम तंग कर रही हो। अच्छा बताओ ना प्लीज यार। गए थे तो क्या कुछ हुआ वहाँ पर? तो फिर उसके बाद तुमने क्या किया? हाँ, क्या तुम वहीं रहे या वहाँ से फौरन भाग गए? नहीं, तुम समझते क्या समझ? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्या हो तुम? इधर आओ, इधर आओ। अरे तुम पागल औरत। उफ, इतना नहीं हो सकता। यही हुआ था। You gotta be kidding me, इमरान। तो क्या करें, हम लोगों ने काफी अरसे यही सब किया था। लैला बहुत ही मुख्तलिफ लड़की थी। यानी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा था? जैसे तुम्हारा छोटा है ना, क्योंकि मुझ में और औरकन में बहुत कुछ सेम है ना। बिल्कुल, इसीलिए तो वो नहीं तुम हो मेरे साथ यहाँ। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ ना। हम इस वक्त एक दूसरे के साथ हैं। और तुम किन चीजों के बारे में सोच रही हो? मैं बस जानना चाहती थी कि मेरी एब्सेंस में क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में। ना ही जानो, क्योंकि वो सब कुछ मेरा माजी था और तुम मेरा मुस्तकबिल होगी। एक आखिरी सवाल, तुमने और लैला ने कभी? यार फिर से वही बात। यार अच्छा ना इमरान, इमरान एक मिनट, अच्छा मेरी बात तो सुनो ना, ऐसे तो मत जाओ नहीं यार। करो, मुझे वाकई गुस्सा आ रहा है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो रही हो और बदतमीज भी। तो क्या मेरी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है? तुमसे जिद करूं तो अच्छा नहीं लगेगा?
मेरे ख्याल से ये शाम बहुत अच्छी थी और हमने अपनी ड्यूटी बहुत कामयाबी से पूरी की। हाँ, बज़ाहिर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, मगर बेहतर होगा तुम फौजियों की जबान ना बोलो। कैसी बात करी हो जाने मन, अब वो मुझे कभी भी बीट नहीं कर सकते, मैं बहुत श्योर हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे ये बात सच है कि तुम्हारे डैड आज मुझसे बहुत अच्छी तरह पेश आ रहे थे। मैंने महसूस किया है, क्या पता तुमने इनको कितना तंग किया मेरे साथ ऐसे बिहेव करने के लिए। अरे मैं कैसी बातें कर रहे हो? वो लोग भी तुम्हें करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा है, वो खुद से चेंज हुए हैं। अच्छा ठीक है, मगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम गामसे के साथ जितना अच्छा एक्ट करोगी तुम्हारे डैड इतना अच्छा एक्ट करेंगे। मैंने इस रिलेशन को ऐसे ही सॉल्व किया। क्या वाकई मेरे पागल प्रोफेसर, कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। कर लिया सॉल्व, बहुत नीटली किया है। अब ये बॉल तुम्हारे कोर्ट में मेरी तितली, तुम जख्मी प्रोफेसर की थोड़ी मदद कर सकती हो। हाय मेरा बेचारा प्रोफेसर कितना जख्मी है। पता नहीं वो लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे। कौन लोग? इमरान और मीरा जाने मन, पता नहीं उन लोगों की शाम कैसी गुजरी होगी। हमारा रोमांटिक प्लान मीरा को अच्छा भी लगा या नहीं। इस वक्त ये हमारा रोमांटिक टाइम था मेरे दीवाने नेटवर्क, और मैं ये कह सकती हूँ बहुत अच्छी तरह गुजर नहीं रहा है। चाहिए इमरान और मीरा के बारे में सोचने का वक्त है। आई एम सॉरी, गलती होगी मुझसे। नहीं सॉरी, वक्त गुजर चुका है अब, चलो बाय बाय। प्लीज प्लीज मेरी तितली, देखो इस तरह मुंह तो नहीं लटकाओ ना यार। अच्छा नहीं लटका रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे डैड आज रात मेरे बारे में क्या कहेंगे? तुम्हारे ख्याल से वो शतरंज में जानकर तो नहीं आ रहे? अभी बताती हूँ तुम्हें मैं मैक। ठीक है, मैं अब दोबारा नहीं कहूँगा। मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मेरे जहन के अंदर सोचे हॉप हॉप उछल रही हैं, कंसंट्रेट नहीं होता। ठीक है, अगर बाद में कभी मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई तो तुम देख लेना। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो मैक? तुम क्या कर रहे हो? गिरा देते मुझे अभी मैक। नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। नहीं, तुम मुझे वाकई में गिरा देते मैक। नहीं, मैं तुम्हें गिराता नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है हर चीज कैलकुलेटेड है। अरे नहीं यार मैक, ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। अच्छा कल मुलाकात होगी। क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे कि तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा गुलाम खड़ा है और जब जब तुम्हारा दिल चाहेगा मुझे देख सकोगे? क्या यकीन करोगी इस बात का? यार मैक, तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से। आप ही ने ऑफर की थी। गैराज में जो मेरे काम की चीजें थी उन्हें लेने आया हूं। इस वक्त? अब आ ही गए हो तो चलो। वही खुशबू है। ये खुशबू जहन से निकल नहीं रही मेरे। दीवाना कर दिया है मुझे। सुनो, तुम फौरन मेरे घर से निकलो। क्या वाकई चाहती मैं चला जाऊं? जिस दिन दिल से कहा चला जाऊंगा। मॉम, 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 ये बताएं आप यहाँ क्यों सो रही हैं? सुनो, क्या ऐसे जगाते हैं किसी को? मेरा दिल रुकने वाला था। मॉम, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप यहाँ क्यों सो रही हैं, अपने रूम में क्यों नहीं गई? क्या तुम्हारी बहन अभी तक नहीं आई? गेट पे है वो। बहुत अच्छी लग रही है। मीरा, आ गई अम्मी। काफी लेट हो गई हो। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग इमरान, बहुत अच्छा रहा आज का दिन। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे साथ हर चीज बहुत जबरदस्त होती है। इमरान, जी कहिए। मैंने तुम्हारे भाई से कहा था, तुम भी उसे याद करा देना प्लीज।
बेसमेंट में कुछ सामान है जो हमारे काम का नहीं, उससे कहना देख ले। ठीक है। कल मैं घर पे होंगी, उसे कहना आ जाए। जी ठीक है। गुड नाइट। अम्मी आप बहुत स्वीट हैं। आपने उनके बारे में कितना सोचा है। थैंक यू सो मच। सुनो, तुम कहाँ गई थी? पूरे कपड़े मिट्टी से भरे हैं। हम लोग बीच पर गए थे। अब्बू को हॉस्पिटल ले जाया गया है, उनकी हालत बहुत नाजुक है। 1 मिनट में आ रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो। एक चीज भूल गई, लेके आती। वेट करने की जरूरत नहीं है। आयशा तुम्हें बुराक छोड़ देगा, तुम चली जाओ। थैंक यू। पहले देख लो। आई एम श्योर यार। बुराक थैंक यू, तुम मेरी कॉल सुनते ही फौरन यहाँ पहुँच गए। कैसी बातें कर रही? थैंक्स की क्या बात है? हाँ हेलो। हेलो लैला, इमरान, क्या हुआ? तुम्हारे बाबा ठीक है? डॉक्टर्स देख रहे हैं अभी। मोहल्ले के कामों में लोगों के साथ उनकी कुछ बहस हो गई और वहीं कुछ हुआ है, और फिर अचानक उन्हें हॉस्पिटल लेके आया गया क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया है। कौन से हॉस्पिटल में? पास ही वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हें फोन करने का मकसद इस पैनिक में सिर्फ ये था ताकि तुम वकील को खबर दे दो, ताकि तुम इन लोगों को बता सको कि इन लोगों की वजह से मेरे डैड हॉस्पिटल पहुँचे। रेहाना, अरसल वगैरह भी यही हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं कत्ल का केस कर दूंगी। यार सब ठीक हो जाएगा, रो मत, ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह ना करे। इस वक्त तुम्हारे पास कौन कौन है? फैमिली को फोन चला गया है, वो लोग जर्मनी से आ रहे हैं। बस यहाँ मेरे साथ पड़ोसी थे, बस अभी गए हैं। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। सुनो, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, सी यू। क्या हुआ, सब ठीक तो है? यार मेरा लैला के अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, मैं वहीं जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट है। या अल्लाह, ऑफ कोर्स जाओ, बल्कि गाड़ी ले जाओ, तुम्हें जरूरत होगी। उसने गाड़ी नहीं ली और मुझे बताकर भी नहीं गया कि वापस कब आएगा। अच्छा, तो क्या वो आदमी ठीक है अब मीरा? मुझे नहीं पता यार। तो मीरा तो मुझसे कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेती? नहीं यार, डिस्टर्ब नहीं करूंगी, जब फ्री होगा तो खुद ही आकर बता देगा मुझे। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उस आदमी को। सुबह रेहान भाई ने फोन किया था मुझे, वो बता रहे थे कि लैला के फादर अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में ही हैं। यानी इमरान कल पूरी रात उस लड़की के साथ था? यानी इमरान ने बहुत अच्छा काम किया कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वाकई अगर दोस्त हो तो इमरान जैसा हो। हाँ यार, तुम ठीक कह रही हो, बट मुझे लग रहा है कि मीरा को ये बात परेशान कर रही है कि वो उन लोगों के साथ रात में रहा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ वो लोग हॉस्पिटल में हैं। ये बात हो ही रही है तो मैं ये बता दूं कि मैं और मैं एक म्यूजिक कंपटीशन में इकट्ठे हिस्सा लेंगे, जानती हो ना? मालूम है। मैंने सोचा कहीं तुम इस बात से डिस्टर्ब न हो, इसलिए बता दिया। आखिर तुम्हारी वजह से मैं क्यों डिस्टर्ब होंगी? तुम भी ना। तुमने पहले कहीं काम नहीं किया और ना ही कोई तजुर्बा है, और कामकाज करने के लिए तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है अभी। स्कूल जाते हो? जी स्कूल जाता हूँ मैं, लेकिन पॉकेट मनी की वजह से काम करना चाहता हूँ। क्या स्कूल से वापसी पे नहीं आ सकता मैं आपके पास, एटलीस्ट समर तक? देखो, हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम कर सको, मगर मैं तुम्हारी किसी और तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, तो वो तुम मुझे बताओ। मदद नहीं चाहता मैं चाहता हूँ आप मुझे काम दे दें। एक दफा आप ट्राई तो कर सकते हैं। अगर मैं काम पूरा करूँ तो आप मुझे काम से निकाल दीजिएगा। सुनो मेरी बात, देखो अभी तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि तुम्हें तालीम मुकम्मल करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सर।
मुझे काम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्या इमरान की कोई खबर मिली आपको? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। अच्छा ठीक है, यूनिवर्सिटी आएगा तो वही मिल लूंगी मैं उससे। ठीक है, उसे कहना वक्त हो तो मुझे मिल। अच्छा, इमरान ने आपको बताया कि अम्मी ने कहा था कि उनके पास कुछ चीजें हैं, अगर आप चाहें तो देख लें, क्या पता आपके किसी काम आ जाए। मुझे कुछ नहीं बताया उसने, लेकिन खैर मैं आज चक्कर लगा लूंगा। हाँ, आज वो घर पर है। ठीक है, थैंक यू। फारूक अंकल, मैं ये ब्रोशर्स ले रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में लगाने के लिए। थैंक यू एली। अरे यार, तुम लोग भी ले लो। ओह, आई एम सो सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, शाम में मिलते हैं। ठीक है बेटा। छोटे, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक चल रहा है बिल्कुल। अच्छी बात है, स्कूल मिस मत करना। ओज लोग यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। मैक कहाँ है? क्लास है उसकी। एक उसकी क्लास है, दूसरा उसने प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इस वजह से यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। अरे इमरान आ गया। मीरा, इमरान। हेलो, कैसे हो तुम लोग? ठीक है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। तुम अब आ रहे हो? हाँ बिल्कुल। हम लोग गाड़ी में हैं। ठीक है। क्या हुआ? उसके बाबा की हालत ठीक नहीं है। उसकी अम्मी भी जर्मनी से आ गई हैं। वो अब अकेली नहीं है। तो ये कि उनकी वहां कंस्ट्रक्शन में कुछ बहस हुई। दूसरी पार्टी ने जो डील की थी उसे पूरा नहीं किया। अंकल ने कहा कि अब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो लोग कहने लगे कि हमारे पास अथॉरिटी लेटर है। अंकल ने कहा लेटर वापस करें। बस इसी बहस में सब कुछ हो गया। या अल्लाह, फिर क्या हुआ? फिर क्या? तुम पूरी रात हॉस्पिटल में थे क्या? हाँ, यानी तुम और लैला दोनों हॉस्पिटल में एक साथ थे? बाहर चले गए थे। हॉस्पिटल में रुकने नहीं दे रहे थे। कहने लगे बाहर जाकर इंतजार करो। फिर क्या घर गए थे? नहीं तो हॉस्पिटल के करीब ही एक चाय का ढाबा था, वहीं बैठ गए थे हम लोग। सुबह तक वहीं? हाँ, सुबह तक। यानी सूरज निकलते हुए देखा? हाँ, बस हम दोनों बैठकर बातें करते रहे। तुम लोगों का डिस्कशन इतना डीप था कि सुबह हो गई और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। वाह, कैसी बात कर रही हो मीरा? तुम लोगों ने यहाँ वहाँ की बातें नहीं की क्या? नहीं, खामोश बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखा, फिर उसका हाथ पकड़ लिया, उसको तसल्ली देने के लिए। वेरी फनी यार। मेरा मतलब, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो तो फिर आपस में खामोशी कैसे? मुश्किल दिनों में कोई किसी का दुश्मन नहीं बन सकता। सही कह रहे हो। यूनिवर्सिटी जा रहे हो तुम लोग? मैं बस भाई से मिलकर वापस आ रहा हूँ। सारी लड़कियां गाड़ी में वेट कर रही हैं और जगह नहीं है। यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। ओके, सी यू। क्या इमरान नहीं आ रहा मीरा? हमारी गाड़ी में जगह नहीं है। लेकिन गाड़ी में तो जगह है। कहा ना नहीं है। यार, लड़कों को ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए बिल्कुल भी, कभी भी। क्यों, क्या हुआ? इन लोगों ने साथ में सुबह देखी है। ये तो बहुत ऑब्वियस है, पूरी रात साथ जो थे। उसने उसे हॉस्पिटल में अकेले नहीं छोड़ा, इसमें ऐसी क्या बात है? हाँ, तो हॉस्पिटल में अकेला न छोड़ता ना, ढाबे पर बैठने की क्या जरूरत थी उसे? अच्छा, फिर तो इन्होंने जरूर अकेले बैठ के बातें की होंगी। हाँ, और पुरानी बातें क्लियर करने लगे होंगे दोनों। और मुझे यकीन है कि उस बारे में बात जरूर हुई होगी उन दोनों के दरमियान। अब्बू को कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी इमरान। फिक्र नहीं करो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी है इमरान। क्या मतलब है? मेरी जिंदगी का ये मकसद नहीं कि अपना माजी भूल जाऊं। इंसानियत मर गई है क्या? क्या मेरे लिए भी है? चाहे तुमने मुझे जितना भी चीट किया हो, मगर कभी तुम कीमती थी मेरे लिए। इमरान, क्या तुम मुझे अभी भी चाहते हो? तुमने जिंदगी में
मेरे चले जाने के बाद किसी और से प्यार नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल है कि तुम्हारा और मीरा का रिश्ता हम दोनों के रिश्ते जैसा होगा। हम लोग बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं अब तक तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मीरा, 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 क्या कर रही हो? मीरा, मीरा। तुम लोग ठीक हो ना? कुछ लगा तो नहीं? हाँ, हम ठीक है, फिक्र मत करो। यार मीरा, तुम ठीक तो हो ना? मीरा, ये बताओ तुम्हारे सर पे तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। यार, ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि गाड़ी कब कंट्रोल से निकली। ठीक है सब, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शानजे, गाड़ी बगैर देखे चला रही हो क्या तुम? कमाल है, मेरे सामने तुम आई थी। मैं तो सही चला रही थी, तुम मेरे सामने आई हो। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, हमें कुछ नहीं हुआ। यार असल में गलती तुम्हारी है। अच्छा छोड़ो यार शानजे। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इसको समझाओ ये गाड़ी कैसे चला रही थी। आई एम सो सॉरी, प्लीज मैं इसका नुकसान भर दूंगी। भाई, हेलो, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, सिर्फ हाथ पे लगी। आई एम सो सॉरी। मैं सारा नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ, आप फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो हम पुलिस को बुलवाकर रिपोर्ट भी लिखवा सकते हैं। यार आप पुलिस इस किस्म के एक्सीडेंट्स को थोड़ी आकर देखती है मीरा। हाँ ठीक कह रही है तुम्हारी दोस्त। तो फिर एक काम करते हैं, आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अरे मामूली सी चोट है, परेशान ना हो, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं आपका सारा नुकसान भर दूंगी, चाहे जितना भी हो। या फिर अंकल के रेस्टोरेंट के एड्रेस पे भेज दें। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। असल में मेरे बाबा, उनका नाम फारूक बेलीजे है, हमारा रेस्टोरेंट यहाँ करीब में ही है। ये लीजिए आप, ये रहा हमारा एड्रेस। यहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं, वो आपका नुकसान भर देंगे। बल्कि आप चाहे तो मुझे भी बता सकते हैं, मैं आपका नुकसान भर दूंगी। वैसे मेरे बाबा काफी मशहूर पर्सनालिटी है और मैं उनकी बेटी हूँ, मीरा बेलीजे, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ठीक है फिर, खुदा हाफिज। खुदा ओके बाय। भाई, चोट तो नहीं लगी? चोट की किसका फिक्र है, इस वक्त तो मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। रुको मीरा, मैं चलाऊंगी अब गाड़ी। हाँ तुम ही चलाओ, और इसको सिखा भी देना कि कैसे चलती है, क्योंकि इसको दिखता तो है नहीं, ये खोई हुई होती है। सारा दिन यहीं रहोगी तुम? हाँ ओके फ्रेंड्स, सी यू। ओके, सी यू। वो आदमी अपने घर की वजह से अपनी जान खो देने वाला था, वो भी ऑर्कन की गंद की वजह से। ऑर्कन लोगों की जान नोचकर खा रहा है और उसने धोखा देकर सबसे सिग्नेचर्स करवा लिए हैं और लोगों के पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। जो वो डिजर्व करते हैं उनसे कम देने वाला है उन्हें। अपार्टमेंट की लालच है वहां सबको, और कुछ नहीं, इसीलिए किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही वो अपार्टमेंट्स का साइज भी छोटा कर रहा है और नीचे के फ्लोर्स दे रहा है, यानी हर एक नीचे फंसेगा और ऊपर अपने के लिए बनाएंगे। तुमने ये बताया लोगों को? हाँ, जब सलीम भाई ने अथॉरिटी लेटर देखा तो मैंने कहा कि लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन बात फैल गई। उसने किसी को लेटर वापस ही नहीं किए। लोग इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? चल के ले लेते हैं हम। फिक्र नहीं करो, मैं ले चुका हूँ। जल्दी करो इमरान, अभी तक तुम्हें मिला नहीं, ऊपर ही होना चाहिए। बस मिल गया। इमरान प्लीज जल्दी कर लो, कोई आ जाएगा। प्लीज जल्दी कर लो। बहुत अच्छा किया, और मैंने मीरा को नहीं बताया। बिल्कुल सही किया। फिर वो कहेगी तुम बीच में दखल क्यों दे रहे हो, परेशानी में फंस जाओगे। मैंने फालतू में उसे परेशान करना नहीं चाहा और काम हो